नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। नेमी कुमार के दीक्षा कल्याण का ये महामांगलिक प्रसंग है। तैयार है ना आप लोग? काय के लिए तैयार है? दीक्षा के लिए। आज तिथि क्या है? तिथि क्या है आज? 2 श्रावण सुदी छठवीं का दिन है। आगे दोष बता रहे हैं, आप छठ बता रहे हो। एक आध तिथि आगे पीछे हो जाती तो समझ में आती है। कौन सी है नरेश? कहाँ बैठे हैं हम लोग? रोज याद दिला रहा हूं फिर भी भूल जाते हैं। शौर्यपुर नगरी में बैठे हैं। नेमी कुमार की दीक्षा हुई है आज। नेमी कुमार की दीक्षा की तिथि ही तो है आज। तो सावन शुक्ल षष्ठी का दिन है। और 300 साल पहले कौन सा दिन था जब जन्म हुआ था? जन्म कौन से दिन हुआ था? अश्विनी जी बोलो। वो भी सावन शुक्ल षष्ठी का ही दिन था। सावन शुक्ल षष्ठी के दिन जन्म हुआ। सावन शुक्ल श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन ही उन्होंने दीक्षा ली। माने नेमिनाथ स्वामी ने अपने जन्म दिवस को दीक्षा लेकर के मनाया। कैसे मनाया उन्होंने अपने जन्म दिवस को? आप लोग भी मनाते हैं? बहुत सारे युवा साथी सब सामने बैठे। आज क्या है? अरे आज तो पार्टी है। क्यों भाई? अरे आज मेरा बर्थडे है। ये नेमिनाथ स्वामी ने बर्थडे मनाया। अकेले नेमिनाथ स्वामी ने नहीं, 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी जो जन्म की तिथि है वही दीक्षा की तिथि है। और ऋषभ जी भाई साहब, यदि मैं तिथि भेद से बात करूं तो 19 नहीं 21 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली। हमारे तीर्थंकरों ने अपना जन्म दिवस दीक्षा लेकर के मनाया। और हम अपना जन्म दिवस रोजाना तो घर में खाएंगे और जन्मदिन के दिन होटल में खाएंगे। ढाबे पे जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे। भैया ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है। सुबह हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी देखी। आज तो दीक्षा का प्रसंग है। आज तो जीवन को सफल करने का, धन्य करने का प्रसंग है। जब कभी मैं साधर्मियों आत्मार्थियों से पूछता हूँ कि भाई इस जीवन में क्या करने का लक्ष्य है, तो आत्मार्थियों का एक ही स्वर निकल करके आता है कि पंडित जी ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन हो जाए। क्या लक्ष्य है नवीन भाई? देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन हो जाए। और क्या चाहिए अपने को? माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। आपको मालूम है असंख्यात त्रियंच गति के जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। असंख्यात त्रियंच गति के जीव, असंख्यात देवगति के जीव सम्यक दृष्टि है, असंख्यात नारकी जीव सम्यक दृष्टि है। ये तो मैं सामान्य कथन कर रहा हूं, ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा हूं। यदि विशेष विस्तार से बात करूं तो पहले नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि,
दूसरे नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि, तीसरे नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि, चौथे नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि। ये असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरकों में। देवगति की बात करो तो भवनवासियों में असंख्यात, वैमानिकों में असंख्यात, ज्योतिषियों में असंख्यात, व्यंतरों में असंख्यात सम्यक दृष्टि की क्या बात कर रहे हो आप। त्रियंचों में असंख्यात सम्यक दृष्टि नहीं, असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती। अब हम हैं मनुष्य गति के जीव और हमारा लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। धन्य है भाई साहब, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी यदि सम्यक दर्शन का ही लक्ष्य रखा क्या, तो भैया छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग स्वाध्याय में कह रहे हैं मोक्ष तो होता नहीं, ये तो होता नहीं है, मुक्ति तो है नहीं इस पंचम काल में। तो भाई पंचम काल में मुक्ति नहीं है, ये बात कहने का अधिकार उसे है जिसे छठा सातवां हो गया हो। जहां तक हो गया है वहां तक तो जाओ। अभी पहले से चौथे के ठिकाने नहीं है, पांचवें का विकल्प नहीं है, छठे सातवें की भावना नहीं है, और बातें ऐसी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। भाई वो हो गया मोक्ष नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। अरे किसने कह दिया पंचम काल में मोक्ष नहीं है? 4 प्रकार के मोक्ष कहे हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में। एक कहा है दृष्टि मुक्त, एक कहा है मोह मुक्त, एक कहा है जीवन मुक्त, और एक कहा है देह मुक्त। ये 4 प्रकार के मुक्त जीवों की चर्चा पंडित जी साहब शास्त्रों में 4 प्रकार के मुक्त जीवों की चर्चा आई है। और गुरुदेव श्री के प्रभाव से हमने 5वें प्रकार का मुक्त और सुना। वो है क्या? स्वभाव से मुक्त। क्या वो सदा काल मुक्त बैठा हुआ है अंदर में, वो मुक्त क्यों नहीं दिखता है? हमें लगता है पंचम काल में मुक्ति नहीं है। अरे मुक्त स्वभाव अंदर में बैठा हुआ है, तुम कहते हो पंचम काल में मुक्ति नहीं है। मुक्त बैठा है अंदर में, जिसे मुक्त होने की जरूरत नहीं है। नवी उपजई नवी मरई बंधु न मोक्ष करई, जो उत्पन्न नहीं होता, जो मरता नहीं है, जिसका बंध नहीं होता, जिसका मोक्ष नहीं होता, वो स्वरूप अंदर में बैठा हुआ है। ये मनुष्य जीवन हमें संयम के लिए मिला है, सम्यक्त्व पूर्वक संयम के लिए मिला है, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक संयम के लिए मिला है। कहीं ऐसा न हो जाए, देखो जितना लक्ष्य बनाते हैं उतना पूरा हो जाए, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा दिखता है, असंभव जैसा लगता है। जो हमने लक्ष्य बनाया हो वो लक्ष्य पूरा हो जाए। यदि आपको भरोसा नहीं हो तो अपनी अपनी पास्ट लाइफ में देख लो, जरा झांक करके देख लो, आपने अपने जीवन में क्या क्या सपने देखे थे और कहां तक पहुंच पाए। आपने क्या सोचा था? यदि आपने सोचा होगा कि मैं टॉप करूंगा तो शायद 2 नंबर से रह गए होंगे। आपने ये सोचा होगा कि मैं इस लेवल पर पहुंचूंगा तो वहां से कुछ कमी रह गई होगी। आपने सोचा होगा इस बार तो इतना टारगेट रहेगा तो उतना नहीं हो पाया होगा, कुछ न कुछ कमी रह जाती है भाई साहब। इसलिए कह रहा हूं जिसका लक्ष्य ही सम्यक दर्शन है, तो यदि थोड़ी सी चूक रह गई तो फिर कहां रह जाएगा? कि वहीं रहेगा जहां अनादिकाल से बैठा हुआ है, उस बादशाही गुणस्थान में। इसलिए विचार करना, ये मनुष्य जीवन जो महान दुर्लभता से, महाभाग्य से हमारे को प्राप्त हो गया है, इस मनुष्य जीवन के ये दुर्लभ क्षण बर्बाद ना हो जाए। ये जो दीक्षा के प्रसंग थे, कैसे वैराग्यमय वातावरण था पूरा नवीन जी साहब। ये सारा जो दिन भर से चल रहा था, आज तो चमर भी नहीं उठे, वैराग्य का माहौल था। और राजकुमार ने दीक्षा ली ना इन्होंने, नेमिनाथ स्वामी ने, और कितने साल राज्य किया वैसा इन्होंने? नेमिनाथ स्वामी, राजा नेमिनाथ ने दीक्षा ली ना, तो कितने साल राज्य किया इन्होंने? राज्य किया ही नहीं, पक्का? आप मेरे को आज सुबह से, मैं सुबह से सुन रहा हूं राजा नेमिनाथ दीक्षा लेंगे, राजा नेमी कुमार दीक्षा लेंगे, राजा नेमी कुमार। फिर मैंने सोचा राजा नेमी कुमार राजा तो बने ही नहीं थे, मेरे तो यही ध्यान में थी बात, भैया राजा ही नहीं बने, वो राजकुमार थे। 5 बाल्यती तीर्थंकरों ने राज्य नहीं किया। श्री वासु पूज्य मलिने पारस वीरती, ये जो 5 तीर्थंकर हैं, इन 5 तीर्थंकरों ने राज्य नहीं किया, ये राजा नहीं बने। राजकुमार अवस्था से ही
इन्होंने दीक्षा ले ली थी। 300 वर्ष की उम्र, 700 वर्ष इनका केवल ज्ञान का काल, केवल ज्ञान सहित समोशरण सहित सारे देश में विहार करने का काल, 56 दिन इनका छद्मस्त काल रहा दीक्षा लेने के बाद। ऐसे नेमिनाथ स्वामी, आज ये दीक्षा का प्रसंग है, आज तो वैराग्य का प्रसंग है। जब हम दीक्षा की बात करते हैं, जब हम संयम की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग सामने से ये कहते हैं पंडित जी छोड़ना आसान नहीं है, छूटता नहीं है। और कुछ ऐसे भी मिलते हैं संजय जी भाई साहब जो ये कहते हैं पंडित जी जोड़ना आसान नहीं है। घर घर में पिता अपने बच्चों को कहते हुए दिखाई देते हैं, बेटा कमाओगे तो पता लगेगा या हमने कितनी मेहनत से जोड़ा है। कोई कहते हैं जोड़ना आसान नहीं है, कोई कहते हैं छोड़ना आसान नहीं है। नरेश जी आप ही बता दो, जोड़ना आसान नहीं है कि छोड़ना आसान नहीं है? क्या है? दोनों ही आसान नहीं है, दोनों ही कठिन है, जोड़ना और छोड़ना। अरे आप तो कठिन कह रहे हो, हमने तो गुरुदेव से ये सुना है कि जोड़ना और छोड़ना दोनों ही असंभव है। न तेरे जोड़ने से जुड़ता है, न तेरे छोड़ने से छूटता है। कहाँ जोड़ने और छोड़ने के चक्कर में लगा है। मैंने इतना जोड़ लिया, मैंने इतना जोड़ लिया और मैंने इतना छोड़ दिया। जब गृहस्थ दशा में रहता था तो अभिमान ये करता था मैंने इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना इकट्ठा किया, इतनी संपत्ति, इतना वैभव। गृहस्थ दशा में रह करके अभिमान किया करता था और आज छोड़ करके दीक्षा ले ली तो अभिमान करता है मैंने इतना छोड़ दिया। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं भाई, जोड़ने और छोड़ने दोनों के साथ में छिपा हुआ जो अभिमान था, जो कर्तृत्व बुद्धि थी, जो मिथ्या अहंकार था, वो तो बराबर कायम रहा। जो छोड़ने योग्य था वो तो तुमने छोड़ा नहीं। हम कहते हो छोड़ दिया, क्या छोड़ा? छोड़ने योग्य क्या था पहले ये तो नक्की करो, फिर छोड़ने की बात करना। छोड़ने योग्य क्या क्या होता है, क्या छोड़ने लायक है, क्या क्या छोड़े भाई साहब बोलो। आलू छोड़ने लायक है या नहीं है? टीवी छोड़ने लायक है या नहीं है? सप्त व्यसन छोड़ने योग्य है या नहीं है? क्या क्या छोड़ने योग्य है बोलो। गुटखा छोड़ने योग्य है या नहीं है? बोलो भाई, कुछ तो जवाब दो। ये सब छोड़ने योग्य है क्या? बोलो दीपेश जी, है छोड़ने लायक, इनको छोड़ दें? नहीं साहब, गुटखा तो छोड़ना ही चाहिए। नहीं साहब, सिगरेट छोड़ना चाहिए, बीड़ी छोड़ना चाहिए, सप्त व्यसन छोड़ने चाहिए, आलू छोड़ना चाहिए, जमी करने छोड़ना चाहिए, बाजार का छोड़ना चाहिए। अरे भाई, जनाब तो ये कहता है ये कुछ नहीं छोड़ने योग्य। कि क्या बात कर रहे हो आप? अच्छे पंडित जी आए हमारे यहाँ सिंगोली में, ये कह रहे हो ये कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। कि हाँ, ये तो पर वस्तु है, पर वस्तु का ग्रहण त्याग तेरे होता नहीं है। 47 शक्तियों की चर्चा करते हुए 16 नंबर की शक्ति कही, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति 16वीं शक्ति है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सच्चत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणाम परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति 16 नंबर की शक्ति है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, त्याग और उपादान इन दोनों से शून्य है ये भगवान आत्मा। न त्याग होता है न ग्रहण होता है। तो किसका त्याग और किसका ग्रहण? किसका त्याग और किसका ग्रहण? अपनी विकारी परिणति का त्याग होता है और निर्मल परिणति का ग्रहण होता है। राग का त्याग होता है, आश्रम का त्याग होता है, विभाव भावों का त्याग होता है, विकारी परिणति का त्याग होता है, पर वस्तुओं के प्रति अपनेपन का त्याग होता है। त्यागने योग्य तो अपनापन है, पर वस्तुएं त्यागने योग्य नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं, बहुत सारे लोग मेरे प्रवचन सुनते रहते हैं, मैं कभी कभी पूछता हूं कि आलू छोड़ने लायक है या नहीं है, तो कहते हैं नहीं छोड़ने योग्य है। तो मैं कहता हूं ऐसे आलू को उठाओ, हे आलू आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। ऐसे 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 छोड़ते हैं आलू को? कैसे छोड़ते हैं आलू? कैसे छोड़ते हैं बोलो? आलू छोड़ने की क्या विधि है? यही तो विधि है ना। आगे से हम कभी सेवन नहीं करेंगे। ये जो भाव मन में आया है इसका नाम त्याग है। त्याग किसका नाम है? इसको छोड़ने का नाम त्याग है। ऐसे ऐसे त्याग करते होंगे आपने जिस जिस चीज का त्याग किया। भाई साहब नवीन जी बोलो, सिगरेट का त्याग कर दिया आपने? पीते ही नहीं थे भाई साहब, तो त्याग है आपके कि हाँ? तो कैसे त्याग किया था? पहले बाजार से खरीदी होगी। नहीं कैसे करेंगे त्याग? कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे कैसे त्याग करेंगे?
अरे सेवन नहीं करने का जो परिणाम है, सेवन नहीं करने का जो विकल्प है, उसे त्याग कहते हैं। ये है त्याग। इसका मतलब त्याग अंतर में होता है, त्याग हमारी विकारी परिणति का होता है, त्याग विकार का होता है। 7 तत्वों की दृष्टि से यदि बात करें तो हे गे उपाधि पता है या नहीं? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों में से क्या हे है, क्या गे है, क्या उपादेय है? बोलो। सब स्वाध्यायी लोग हैं, बिजोलिया के सब पाठशालाओं के, यहाँ के पढ़े हुए सब विद्वानों से पढ़ते रहते हैं, यहाँ सब अभ्यासी लोग हैं। बोलो साहब विनोद जी। 7 तत्वों में से जीव तत्व क्या है? उपादेय, परम उपादेय, श्रद्धेय, है ना? अजीव गेय है, पक्का, शाबाश। आश्रव बंध हेय, हे मतलब छोड़ने योग्य। अच्छा, इसके आगे चलो। संवर निर्जना एक देश उपादेय, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है, ग्रहण करने की अपेक्षा से। तो अजीव को कौन से खाते में रखा? गेय। और हे क्या था? तो आप लोग कह रहे हो, मुझे समझाने की कहां जरूरत है? हमने बोला तो अनेक बार है, याद तो बहुत बार किया है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है कि आश्रव बंद छोड़ने योग्य है। आलू आश्रव है या बंद है भाई साहब? आलू छोड़ने योग्य है ना, अभी कह रहे थे आप। तो आलू आश्रव है कि बंद है? राजेश जी, आलू आश्रव या बंद? आलू 7 तत्वों में से कहां आएगा बेटा? अजीब है, अजीब है, अजीब साफ साफ दिख रहा है, पुद्गल है ना, साफ दिख रहा है, अजीब है। अच्छा, आलू अजीब है, तो अजीब क्या होता है? हे होता है या उपादेय होता है? अजीब सिर्फ जानने योग्य। इसका मतलब आलू तो सिर्फ जानने योग्य है। लो, तो छोड़ने योग्य नहीं है। गजब कह दी आपने, छोड़ने योग्य नहीं है। कि हाँ, आलू छोड़ने योग्य नहीं है, लेकिन आलू सेवन करने का जो राग है वो आश्रव तत्व है, इसलिए वो हे है, वो छोड़ने योग्य है। और जैसे आलू खाने का राग नहीं होगा, उसके आलू खाने का खाना कैसे हो सकता है, उसका सेवन कैसे संभव है? ये कह रहे हैं त्याग का प्रसंग है। सारी दुनिया, मैं कहता हूं 99% लोग पूरे दुनिया में सुखी होने के नाम पर जोड़ने की धुन सवार है। पूरी दुनिया भर में चिराग लेकर के ढूंढोगे आपको तो कोई नहीं मिलेगा। 99% लोग ऐसे मिलेंगे सुखी होने के लिए। क्यों कमा रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों भागम भाग लगी हुई है? सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए, सुखी होने के नाम पर इकट्ठा कर लो चाहे जितने, किस लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन 0.99% लोग ऐसे भी हैं जिनके दिलो दिमाग पर सुखी होने के नाम पर छोड़ने की धुन सवार है। 0.01% मैंने छोड़ दिया। क्या कुछ समझदार भावलिंगी संतों के लिए, कुछ ज्ञानियों के लिए कोई ये समझना ही नहीं चाहता है कि जोड़ने से सुखी हुआ जाता है कि छोड़ने से सुखी हुआ जाता है। अरे सुखी होने के लिए ना जोड़ा जाता है ना छोड़ा जाता है। भाई साहब, ये तो दीक्षा का प्रसंग है, ये तो दीक्षा का प्रसंग है। कैसे होती है दीक्षा? आज क्या क्या प्रसंग देखे, आज क्या क्या दृश्य देखे आपने। आज तो नेमिनाथ स्वामी की बारात भी आई थी भाई साहब, आज तो बारात का भी दृश्य देखा था, इतना मजा आया। अरे खूब नाचे भाई साहब आज तो बारात। यदि नेमिनाथ स्वामी की जगह दूसरा पंच कल्याणक होता तो शायद इतना मजा ही नहीं आता। क्यों, इसमें क्या विशेषता है? अरे इसमें तो 5 की जगह 6 जुलूस, एक जुलूस एक्स्ट्रा, एक ही दिन में 2 जुलूस। एक बारात का जुलूस अलग है और एक दीक्षा का जुलूस अलग। जुलूस का आनंद है, जुलूस का आनंद है, यह इसका आनंद है। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। आनंद किसका है? बोलो। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। आनंद तो उस चीज का है भैया। यार ये क्या तरीका है? अच्छा वो तो देखो, तीर्थंकर बनने वाले जो जीव होते हैं ना,
ये तो जन्म से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। उन्हें पता नहीं था क्या इस बात का कि ऐसा ऐसा दृश्य होगा और ऐसे पशुओं को वहां बंधन में पड़े हुए होंगे, ये तो पता नहीं होगा उनको। जबरदस्ती राजू की जिंदगी खराब कर दी बेचारी की। नहीं लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता है? खाम अरे आपको नहीं करनी थी तो नहीं करते ना। बारात लेकर के आने की क्या जरूरत थी? इतना तामझाम फैलाया, इतना आयोजन किया, सब लोगों को निमंत्रण दिए, कार्ड छपवाए, बारातियों को बुला लिया सबको, और दूल्हे राजा नहीं करूंगा। ये बात हमारे मुंह जच नहीं रही है, जच नहीं रही है भैया। ये बात पता नहीं थी उनको कि नहीं पता थी, सच में नहीं पता थी। क्या अवधि ज्ञान के धारी थे? अरे अवधि ज्ञान पे अपने आप थोड़ी ना लगता है, लगाने से लगता है, प्रयोग करने से पता लगता है अवधि ज्ञान का क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये कि अवधि ज्ञान से कदाचित उन्होंने जान भी लिया हो तो जाना तो जा सकता है, बदले कौन? बदले कौन? ज्ञान का विषय बन गया कि ये घटना घटने वाली है, अब किसकी ताकत है उसे बदल ले। और वैराग्य का कारण पूरे दुनिया भर में ये बतलाया जाता है। आपने तो यहाँ सुना ही होगा कि पशुओं को बंधन में देखा था। वे पशु कोई उनके यहाँ भोजन के लिए नहीं आए थे। दादा तो इस विषय को खूब तर्क वितर्क से समझाते हैं जब अपना प्रवचन करते हैं, तो अनेक लोगों ने सुने ही होंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दादा को नहीं सुना है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। पशुओं को क्रंदन में देखा, दया सिंधु लहराए। अब जी भाई साहब का भजन है। पशुओं को बंधन में देखा, किस लिए बंधे थे वो पशु? किस लिए बंधे थे? भोजन के लिए। यादव राजकुमार आने वाले हैं, बहुत सारे लोग पीछे से आए होंगे, कुछ नए वो यही समझ रहे होंगे कि साहब इसीलिए तो था, बारातियों के लिए था। कैसे कैसी बात करते हो? दो महत्वपूर्ण तर्क देता हूं जो इस बात को गलत सिद्ध करते हैं। मुझे लंबाईमान नहीं करना इस प्रकरण को, क्योंकि अप्रयोजन भूत है अपन लोगों के लिए, है ना। मुझे बातें और आगे के प्रसंगों की बतलानी है। एक सबसे बड़ा तर्क तो ये कि बारात दरवाजे पर आ गई, जो दादा कहते हैं भाई साहब, बारात दरवाजे पर आ गई है और पशु अभी तक बंधे हुए ही हैं। आपके यहाँ बारात दरवाजे पर आ जाए तो आप गेहूं खरीदने के लिए जाएंगे बाजार, ऐसी स्थिति बनेगी। कितना अनप्रैक्टिकल दिखाई देती है ये बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यादव लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बाहर के लोग आने वाले थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके व्यापारी लोग बहुत सारे ऐसे आने वाले हों आपके यहाँ शादी में कि जो आलू प्याज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आप अपने शादी में ड्रिंक रखेंगे कि नहीं रखेंगे नवीन भाई? अरे ये तो बुलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है, भोजन क्या बनाएगा, खाने वाला क्या खाने के लिए आएगा, ये सोच करके शादी में भोजन बनता है क्या भाई साहब? हमारे यहाँ मेहमान कैसे आ रहे हैं, उनकी दृष्टि से भोजन बनाओ, उनकी दृष्टि से व्यवस्था करो, ऐसा नहीं होता है। शादियों में भोजन जो बनते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार बनते हैं। हम क्या खाते हैं, हम जो खाते हैं वो खिलाएंगे। हमारे यहाँ आएंगे तो केले के समोसे खाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो क्या खाएंगे? वो लोग ये नहीं साहब, वो लोग तो खाते हैं ना, तुम भले ही नहीं खाते हो, तुम जब बनाओगे तो तुम बनाना, आलू के बनाना, तो भाई वो तो खाते हैं। अरे खाते होंगे, आए तो हमारे यहाँ है ना। तो सारे जो लोग बाराती जितने आए हैं वो आए तो नेमिनाथ स्वामी के यहाँ है ना, आए तो राजू के यहाँ है ना भोजन करने के लिए। नेमिनाथ के यहाँ तो नहीं बना था भोजन, क्योंकि वो तो बारात लेकर के आए थे। भोजन तो जूनागढ़ में बना था, वहां बना था ना, बारात लेकर के आए थे। ये तो महाराजा उग्रसेन के यहाँ बना था भोजन। तो उग्रसेन महाराज क्या नॉनवेज खाएंगे, बनाएंगे? ये बातें बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई कि ये संभव नहीं है। इतनी जरूर बात थी कि लंबी बारात थी, सड़क पर से निकल रही थी, दोनों साइड से पशु अपने यहाँ अपने अपने रास्ते पर गमन कर रहे थे। इधर बछड़े वग रहे थे और इधर से गायें चल करके वापस लौट रही थी। आज जब नेमिनाथ स्वामी की बारात निकल रही थी तो बल्लियां लगा दी। यहाँ भी मिनिस्टर आ रहे होते हैं तो बल्लियां लगा देते हैं, ट्रैफिक रोक देते हैं, जाम कर देते हैं। तो ऐसे ट्रैफिक जाम कर दिया गया। अभी इनकी 56 करोड़ बाराती की बात कहते हैं। नेमिनाथ स्वामी की बारात में 56 करोड़ बाराती थे।
56 कोटि बाराती आए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वहां कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं होकर के प्रकार होना चाहिए। 56 करोड़ नहीं, लेकिन 56 प्रकार के। कोटि माने प्रकार होता है ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति वाले, अलग अलग संप्रदायों वाले, अलग अलग लेवल वाले, अलग अलग ग्रेड वाले, इस तरह से 56 तरह के बाराती उनके यहाँ आए थे। फिर भी बहुत लंबी बारात थी और उनकी बारात निकलने के कारण वे पशु रास्ता क्रॉस नहीं कर सके तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या करा रहे थे। तो पशुओं के उस क्रंदन को देख करके अरे उन्होंने पूछा कि इन पशुओं को क्यों रोका हुआ है कि महाराज आपकी बारात निकल रही है ना। अरे धिक्कार है इस जगत की स्वार्थ वृत्ति, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए इन पशुओं को परेशानी में डालना, और वैराग्य हो गया। धिक धिक जग की स्वार्थ वृत्ति, धिक धिक जग की स्वार्थ वृत्ति, कहीं न सुख लगारा, रोम रोम में नेमि कुंवर के उपशम रस की धारा। ये पहले से चल रही थी धारा, ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। अचानक कुछ नहीं होता है भाई साहब। अरे लंबे समय से यदि वैराग्य परिणति की धारा अंदर में नहीं चल रही हो तो बाहर में अचानक कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अचानक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया? वो तैयारी वर्षों से चल रही थी, कई पूर्वों से चल रही थी वो तैयारी। राजपाट में रहते हुए भी वैरागी थे। तो यही प्रसंग है, चलिए दीक्षा का प्रसंग। अरे रथ घूम गया और क्या हुआ, दीक्षा कल्याण की तैयारियां, और लोकांतिक देव भी तो आए थे। लोकांतिक देव आते हैं सच में, ऐसे आते हैं? हाँ आते हैं, आते हैं। वैसा आगम में उल्लेख है इस तरह का कि सिर्फ और सिर्फ पंच कल्याणकों में मात्र दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर ही लोकांतिक देव आते हैं और दीक्षा के परिणामों की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। सिर्फ एक ही कारण है, दीक्षा के परिणामों की अनुमोदना के लिए, बाकी कुछ नहीं। वैरागी प्रवृत्ति के होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में नियम से मोक्ष जाने वाले होते हैं, 5वें स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। 5वें स्वर्ग के सभी देव लोकांतिक नहीं होते, लेकिन 5वें स्वर्ग के अंत में रहते हैं, लोक के अंत में, इसलिए उन्हें लोकांतिक कहते हैं। और दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं राजू भाई, एक बात समझ में नहीं आई मेरे को। अब ये नेमि कुमार की दीक्षा का प्रसंग के, ऋषभ देव की के, शांतिनाथ की, महावीर स्वामी की, किसी की भी दीक्षा का प्रसंग हो, वो अनुमोदना करने के लिए आ गए, क्या जरूरत है? ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये दृश्य बहुत मायना रखता है। इस दृश्य की गहराई में जाकर के देखिए, जब प्रतिष्ठा पाठ लिखे गए होंगे तो इस दृश्य को क्यों मुखरित किया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अरे भाई साहब, हमारे परिणाम इतने क्षणिक होते हैं कि अभी तो वैराग्य का परिणाम आ गया और 10 मिनट बाद में परिणाम बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है परिणामों का, क्या ठिकाना है। यद्यपि तीर्थंकर बनने वाले जीवों के परिणाम बदलने वाले नहीं है, लेकिन जगत के जीवों को ये शिक्षा दी जानी है कि भैया अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, अनुमोदना से उस कार्य को स्थायित्व मिलता है। कार्य करने वाले की अनुमोदना करो, अच्छे कार्य करने वाले की अनुमोदना करो। क्या आकर के यहाँ अनुमोदना कर, हे नेमि कुमार आपके वैरागी की अनुमोदना करते हैं, आपके दीक्षा कल्याण की जय हो, आपकी अनुमोदना करते हैं, आपके परिणामों की अनुमोदना करते हैं, आप हमारे भावनाओं को भाव। इसकी जरूरत है नेमि कुमार को? यदि वे देव लोग आकर के अनुमोदना नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन क्यों ये प्रसंग दिखाया जाता है, इस प्रसंग के पीछे कारण क्या है, और आपने इस प्रसंग से क्या सीखा आज दोपहर में, ये बताओगे? क्या सीखा इस प्रसंग से? इससे शिक्षा मिल रही है भाई साहब, हर अच्छे कार्य करने वाले की अनुमोदना कर दो, तुरंत कर दो अनुमोदना, इससे पहले कि उसके परिणाम विचलित होने लगे। 4 लोगों ने अनुमोदना कर दी तो अब पक्का हो गया, अब वो हिल नहीं पाएगा भाई साहब, अब उसके हिलने डुलने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो कहता हूं हर स्वाध्याय करने वाले की अनुमोदना करो। आज पता है लोग आपसे क्यों नहीं जुड़ते हैं? कदाचित कोई एक व्यक्ति यदि यहाँ पर आ गया, कदाचित कोई एक व्यक्ति यहाँ आ गया प्रवचन सुनने के लिए, 4 आदमी ताना मार करके कहते हैं अरे क्यों तुम भी आ गए,
अरे भाई उसकी प्रशंसा करो, अरे भाई उसकी अनुमोदना करो, अरे भाई उसको वात्सल्य प्रदान करो, उसे कहो नहीं यार बहुत अच्छा, आपको देख करके बहुत अच्छा लगा भैया, रोज आया करो। समझ में आ रही है बात? आज छोटे छोटे से बच्चों को अनुमोदना की बहुत जरूरत है। जब आप अपने जिन मंदिर में, जब आप अपने स्वाध्याय भवन में छोटे छोटे से बच्चों को स्वाध्याय के लिए आते हुए देखते हैं, रोजाना दर्शन करने के लिए आते हुए देखते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, 8 साल का बच्चा और जमी कंध का त्याग कर दिया उसने, सुनो आपको यदि पता लगता है तो आप उसके कंधे पर हाथ रखो और उसे शाबाशी दो, शाबाश बेटा बहुत अच्छा। क्योंकि पता है क्या होगा, आज तो उसने यहाँ त्याग किया है, जब वो स्कूल में जाएगा, जब वो अपने नाना के यहाँ जाएगा, जब वो अपनी बुआ के यहाँ जाएगा, जब वो अपने मामा के यहाँ जाएगा, जब इधर उधर जाएगा ना, दोस्तों के बीच में जाएगा, तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे और ये कहेंगे अरे यार ये कोई उम्र है क्या? आपको कहेंगे, उसके माँ बाप को कहेंगे ये क्या कर रहे हो आप, कहाँ 21वीं सदी में चल रहे हैं और 16वीं सदी की बातें सिखा रहे हो। सुनो आपके द्वारा कहा गया एक अनुमोदना का वाक्य है, उसे अपने को बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगा, उसे हिम्मत मिलेगी मैंने ये काम किया, ये गलत नहीं किया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया उस बच्चे ने, अब बाहर निकलती अरे यार रात को छोड़ दिया, ये क्या तरीका है? अब कभी कभी तो चलना चाहिए यार, दोस्तों के साथ में पार्टी में क्या कर दिया, ये छोड़ दिया कि नहीं, उसे हिम्मत मिलनी चाहिए, उसे बल मिलना चाहिए। अनुमोदना की जरूरत सबको है भाई साहब, एक दूसरे की प्रशंसा करो। आज शास्त्र सभाओं के अंदर संख्या कम क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण ये है, एक व्यक्ति प्रवचन में नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, कोई व्यक्ति पूछने वाला नहीं है उसको, कोई खबर लेने वाला नहीं है कि भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आए, स्वाध्याय में क्यों नहीं आए, एक फोन नहीं जाता है। मैं कहता हूं आपकी शास्त्र सभा में यदि 70 लोग आते हैं मान लीजिए, और यदि एक व्यक्ति 3 दिन से नहीं आ रहा है, 70 में से कम यदि 20 फोन उसके पास में चले गए तो वो समझता है यार मुझे जाना चाहिए। मैंने लगना चाहिए, फीलिंग में आनी चाहिए ना ये बात, कि नहीं तो उसको लगता है हाँ ठीक है यार चलेंगे यार, चला हाँ कोई बात नहीं, पहले जाते थे अब नहीं जाते। इसका नाम है अनुमोदना। दीक्षा के परिणामों की अनुमोदना कर रहे हैं, नेमी कुमार की दीक्षा की, तीर्थंकर बनने वाले जीव के परिणामों की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से देव आ गए हैं, लोकांतिक देव उतर करके आ गए हैं। किस लिए उतर करके आ गए हैं? सबकी करो अनुमोदना, हर बच्चे की अनुमोदना करो। आपको यदि सामने से कोई छोटा बच्चा दिखाई देता है मंच पर, माइक पर कुछ भी बोलता हुआ, यदि वो नमोकार मंत्र भी सुनाता है, नीचे उतरने पर कम से कम 10-20 तो लाइक मिलने चाहिए। फेसबुक ही है क्या लाइक करने के लिए, ठेंगा दिखाने के लिए? यहाँ नहीं करेंगे लाइक, तो बच्चे की अनुमोदना नहीं करें, शाबाश बेटा बहुत अच्छा बोला। अरे उसको जो इंस्पिरेशन मिलता है क्या, वो आगे चल करके जिन शासन की ध्वजा पताका को अपने हाथ में संभालेगा आपकी अनुमोदना के दम पर। मैंने ये सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। लोकांतिक देवों का प्रसंग कितना गजब का प्रसंग था। मैं तो जब जब देखता हूँ उस प्रसंग को मुझे ऐसा लगता है यार तीर्थंकर परमात्माओं को उपदेश देने वाले हैं, उनको उपदेश देने के, और ये छोटे छोटे से बच्चे, अच्छा कल्पना करो ये छोटे छोटे से बच्चे आ गए, ये छोटे छोटे से बच्चे अनुमोदना कर रहे हैं, इनकी जरूरत है उनको? कोई जरूरत नहीं है, वे तो अपने आप में दृढ़ हैं क्या। और ये अनुमोदना की, और सुनना, ये अनुमोदना के परिणामों से आप कोई अकेले उनको ही स्थायित्व प्रदान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भावनाएं, उज्जवल भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे हैं। न मालूम दुनिया भर की शादी की, दुनिया बर्थडे की और कहां कहां की बधाई है, शुभकामनाएं देते रहेंगे। ये शुभकामना देने योग्य कार्य है, ये अनुमोदना करने योग्य कार्य। चलो और आगे बढ़ते हैं, और कहां चले थे फिर अपन? वो लोकांतिक देव आ गए थे, फिर कौन आया था? लोकांतिक देवों के बाद कौन आया था? अच्छा ओहो वैमानिक आ गए थे, है ना। और वहां से सौदर में इंद्र महाराज लेकर के आए थे पालकी लेकर के आ गए। और फिर तो कौन सा भजन चला था? देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। ऐसा कुछ हुआ होगा पटवारी जी, ऐसा कुछ हुआ होगा साहब? ऐसा कुछ झगड़ा हुआ होगा? देव उधर से आएंगे और मनुष्य इधर से, और इधर से देव लोग खड़े हो गए, उधर से मनुष्य खड़े हो गए, और एक एक राजा ऐसी बात कर रहे हैं और देव ऐसी बात कर रहे हैं, और देवों को पता नहीं होगा कि क्या जवाब देने वाले हैं। कल तो सिद्ध किया था मैंने, एक सौधर्मेंद्र अपने जीवन काल में असंख्यात पंच कल्याणक बना लेता है।
अब जब सौदामिंद्र ने असंख्यात बार पंच कल्याण मनाए तो उसे पता नहीं है क्या इस बात का कि पालकी पहले इनको उठाना है, उसे पता नहीं है। अभी तो थोड़े समय पहले, अच्छा, नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याण के अंदर देवों और मानवों की चर्चा हो गई और उसके कुछ वर्षों बाद में पार्श्वनाथ भगवान का पंच कल्याण हुआ। वही सौदामिंद्र दोबारा आ रहा है, बोले पालकी उठाने का हमें अधिकार है। बोले तुम्हें पता नहीं है कि पहले क्या कहा था क्या? और उसके 250 वर्ष बाद में महावीर भगवान के दीक्षा का प्रसंग आ गया। अब महावीर स्वामी की दीक्षा के प्रसंग में फिर वही पालकी उठाने का हमें। अरे भाई, ये दृश्य बहुत सोच समझ करके रखे गए हैं ये पंच कल्याण में, ये बिल्कुल भी अव्यावहारिक नहीं है क्या? यहाँ इसके पीछे का प्रयोजन समझिए। इसके पीछे का प्रयोजन एकमात्र इतना है कि देवों के अपार वैभव के सामने ये मनुष्य गति के संयम का वैभव कोई मतलब इतना अपार है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये उसके पीछे प्रयोजन है। ये दिखाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं, अरे देव बनने के लिए, इंद्र बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हो, लाखों रुपए दिए हो, भले ही कि हमें इंद्र बनना है, लेकिन जो मनुष्य बने रह गए वे फायदे में है, ये बतलाने के लिए वो दृश्य था। मनुष्य 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 जन्म की कीमत है भैया। देव लोग तरसते हैं क्या? संयम के आगे आज ये देवगति का सारा वैभव ये सब पराजित हो गया, परास्त हो गया। ये बतलाने के लिए भाई साहब ये दृश्य पूरी चर्चा के माध्यम से ये बतलाया गया। तुम कीमत समझो, अपने आप की कीमत समझो। अरे जिसने अपने आप की कीमत नहीं समझी उसकी कौन कीमत करेगा? जिसने अपने आप की वैल्यू नहीं की उसकी कौन वैल्यू करेगा? जिसने अपने आप को चैतन्य नहीं समझा, जिसने अपने आप को भगवान आत्मा नहीं समझा, जिसने अपने आप को कारण परमात्मा नहीं समझा, जिसने अपने आप को जीव नहीं समझा, दुनिया के लोग उसे जीव मानने को तैयार नहीं होंगे। पृथ्वी काय में जाकर के पैदा हो जाएगा, दुनिया कहेगी अचेतन है और हम बैठे होंगे उस पाषाण में। सोचना, विचार करना, एक बार गंभीरता से विचार करना। मरकर के पृथ्वी काय में चला गया, दुनिया कहती है अचेतन है और उसमें बैठा था मैं। क्यों दुनिया मुझे जीव नहीं मान रही है? कि क्यों माने? पहले ये बता, तूने अपने आप को जीव माना था क्या? तूने अपने आप को जीव नहीं माना, अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया। ये तीन लोक के नाथ परमात्मा कल दिव्य बनी गिरेगी। ये तीन लोक के नाथ परमात्मा ये तुम्हें परमात्मा कहकर के पुकार रहे हैं और तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे हो। क्या करें? गुरुदेव जी के प्रवचन 17वीं 18वीं गाथा के ऊपर पहले में पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार कर, पहले में पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार कर। क्षत्रिय चूड़ामणि ग्रंथ 7वें अध्याय का 7वें रंभ का 11वां श्लोक है भाई साहब। और वो कहते हैं इस मनुष्य का कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने आप को आत्मा स्वीकार करना। अपने आप को आत्मा स्वीकार करना इसका कर्तव्य है। ये कर्तव्य ही पता नहीं है, तो मालूम नहीं है ये कर्तव्य है हमारा। देखिए भाई साहब, आप यदि अपने आप को ये समझते हैं कि यातायात व्यवस्था मेरे पास में है, मैं उसका करता करता हूं, तो आपके सारे परिणाम उधर दौड़ते हैं। आप यदि ये मानते हैं कि भोजन व्यवस्था मेरे पास में है, तो आपके सारे परिणाम, क्रियाकलाप सब कुछ उस भोजन व्यवस्था की तरफ दौड़ते हैं। आप यदि अपने आप को अधिकारी मानते हैं तो आपकी सारी प्रवृत्ति अधिकारियों जैसे होती है। आप यदि अपने आप को पति मानते हैं तो आपके सारे परिणाम, आपका सारा पौरुष पतियों जैसा दिखाई देता है। आप यदि अपने आप को पत्नी मानते हैं तो सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में आ जाती है, इनके हाथ में क्यों नहीं आती है? ये कह रहे हैं आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है, अपने आप को चैतन्य स्वीकार करता है, फिर उसकी वृत्ति भिखारियों जैसी नहीं होती। जो अपने आप को ज्ञायक स्वीकार करेगा, जो ज्ञाता होगा, वो भी कर्ता नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं यहाँ आप अपने आप को स्वीकार तो करो, आपको पता तो लगना चाहिए कि हमारी कीमत क्या है। ये पूरा दृश्य सारे देख लेना जरा। वो परम आधारित शरीर किसी काम का नहीं है, वो रिद्धियां किसी काम की नहीं है, वो पंच कल्याणक मनाने का सारा तामझाम कुछ काम का नहीं है। ऐरावत हाथी लेकर के आए थे, बोले लाए होंगे, कोई बात नहीं। दिव्य शरीर है, बोले किसी काम का नहीं है। अरे चैतन्य के वैभव के आगे ये दिव्य शरीर क्या करेगा? जिसे अंतरंग की महिमा आ रही है उसके लिए बाह्य वैभव क्या करेगा? धिक्कार है सारे बाह्य वैभव को। ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभता से मिला है। असंख्यात बार देव पर्याय की प्राप्ति हो तो एक पर्याय मनुष्य का मिलता है। पूरे आगम प्रमाण से कह रहा हूं, आगम प्रमाण से बात कर रहा हूं। साधिक 2000 सागर के लिए 30 पर्याय की प्राप्ति होती है। साधिक 2000 सागर के लिए, मात्र 2000 सागर के लिए।
1260 सागर स्वर्ग में चले जाते हैं, 740 सागर नरक में चले जाते हैं, कुछ अधिक के अंदर मनुष्य 23 पर्याय मिलती है, उसमें असंख्यात पर्याय देवों की हो जाती है, तब जाकर के एक भाव मिलता है मनुष्यों का। असंख्यात भाव, असंख्यात हवा में नहीं, अनंत नहीं कह रहा हूं, असंख्यात कह रहा हूं, संख्यात नहीं कह रहा हूं, लाखों करोड़ों नहीं कह रहा हूं, असंख्यात कह रहा हूं। असंख्यात भाव, क्योंकि त्रियंश बनते हैं, भोग भूमि के त्रियंश बन जाते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों के अंदर सब असंख्यात त्रियंश भोग भूमियों के मरकर के नियम से देवगति में जाते हैं, भवनत्रिक में जन्म लेते हैं, वर्षों की आयु होती है, पल्लियों की आयु होती है, 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, 70,000 वर्ष की आयु होती है, घूम फिर करके फिर त्रियंशों में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, फिर त्रियंशों से देवगति में चले जाते हैं, मनुष्य पर्याय नहीं मिलती है क्या? मेरे को 8-10 जगह के किए हुए प्रवचन है मनुष्य जन्म की दुर्लभता के ऊपर, पूरे प्रवचन, सिंगापुर का है, नैरोबी का है, मियामी का है, और कहीं के हैं, शायद 3-4-5 जगह के प्रवचन है, कम से कम 7-8 जगह किए हैं प्रवचन। आप सुनना जरा उन प्रवचनों को, आपको पता लगेगा कि दुर्लभता क्या चीज है, मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या है। और गजब की बात कहूं, एक कदम और आगे बढ़कर के मनुष्य पर्याय मिलेगी, अब तो बराबर है ना कि सुनो, असंख्यात भाव क्या मनुष्य पर्याय के मिले तो एक भाव उत्तम कुल में, जैन कुल में जन्म लेने का मिलता है। क्या कह दिया? असंख्यात भाव देव पर्याय के मिले तो एक भाव मनुष्य का, और असंख्यात बार मनुष्य जन्म यदि लेवे तो एक भाव जैन कुल का मिलता है। आपने समझ क्या रखा है जैन कुल में जन्म लेने को। और यदि मैं 2 कदम आगे बढ़कर के बात कहूं तो अनगिनती भाव जैन कुल के मिले तो एकाध भाव ऐसा मिलता है जिसमें गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष का योग मिलता है और शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। जैन कुल में कितने लोगों ने जन्म लिया होगा, उसमें से कौन ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें प्योर आत्म तत्व की चर्चा सुनने को मिल रही है, कारण परमात्मा की चर्चा सुनने को मिल रही है, त्रिकालीन भगवान आत्मा की चर्चा सुनने को मिल रही है, बने बनाए भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है। जरा ढूंढो, निकालो जरा कितने लोग ऐसे हैं। अभी यदि ट्रेन में टिकट बुक कराओ तो फुल मिलेगा आपको, वेटिंग में आएगा नंबर। ट्रेनें फुल जा रही है, बस फुल जा रही है, फ्लाइट फुल जा रही है। लंदन एयरपोर्ट पर जब हम वहां से फ्लाइट चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है यार सारी दुनिया यहीं आ गई है क्या, इतना व्यस्त एयरपोर्ट दिखाई देता है। शिकागो एयरपोर्ट, डलास एयरपोर्ट, ऐसे लगता है ये क्या है, कितनी पब्लिक है ये तो फ्लाइट से सफर करने वाली सब भरी हुई जाती है। फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे हैं, बसों में खाली नहीं जा रही है, सड़कों पर रेड लाइट पर खड़े हो जाओ तो इतनी भीड़ दिखाई देती है। कितने लोग जैन हैं, और यदि इतने जैन भी हो तो कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मा शब्द जिनके कान में पड़ रहा है, ये बताना कितने भाग्यशाली हैं हम जो आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं। महाभाग्य से हमारे को एक प्रसंग मिल गया, दीक्षा कल्याण का प्रसंग। कहां तक पहुंच गए अपन, समय हो गया हमारा तो। ये दीक्षा कल्याण का प्रसंग, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। देवों ने कह दिया भैया कुछ नहीं है, ये मनुष्य गति का जीव। कभी कभी ऐसे प्रसंग बनते हैं वैसा है, लोग ऐसा पूछते हैं, ऐसा पढ़िए तो रोजाना सुनिए, ये पंचम काल का जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? पंचम काल में जीव मर के कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? मतलब 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अच्छा 16वें तक जा सकता है क्या? पंडित जी रोजाना आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, पहला दूसरा तो मिल जाएगा ना। स्वर्ग चाहिए तेरे को, स्वर्ग के लिए सारी भागम भाग। वह देव गति के जीव मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहे हैं, और ये मनुष्य होकर के देव बनना चाह रहा है। ये हो क्या गया, ये सोचता है कि ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मेरे को मिल जाए, और जिनके पास में पद है वे सारे जीव पद को छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। भैया दीक्षा का प्रसंग था, परिणाम बदलने चाहिए, अंदर की विकृतियों का त्याग होना चाहिए। सारी दुनिया ये कह रही है छोड़ोगे तो पता लगेगा, और हम ये कह रहे हैं भैया अंदर से मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है। छोड़ने योग्य तो वो था, सारी दुनिया ये कह रही है छोड़ करके दीक्षा ले ली, छोड़ करके वन में चले गए, और हम ये कह रहे हैं कि भैया दीक्षा छोड़ने का नाम नहीं है, दीक्षा त्याग का नाम नहीं है, छोड़ने का नाम दीक्षा नहीं है, छोड़ करके वन में चले जाने का नाम दीक्षा नहीं है। अरे घर के त्याग का नाम दीक्षा नहीं है, घर में आ जाने का नाम दीक्षा है। निज घर ना ही पहचाने आ रहे, निज घर को पहचाना ही नहीं है,
दुनिया तो इसी चक्कर में लगी है, छोड़ दो भैया, छोड़ करके दीक्षा ले लो, वन में चलो, वन में चलो। वन में जाने का नाम यदि दीक्षा हुए ना, तो जितने पशु पक्षी वन में घूमते हैं सबको दीक्षित मान लेना। वन में जाने का नाम दीक्षा थोड़ी है, घर में आने का नाम दीक्षा है, निज घर में आने का नाम दीक्षा है, अपने घर में समाने का नाम दीक्षा है। भैया ये तो ऐसा है, आसार लगना चाहिए ये सब, पंचेंद्रिय विषय भोगादि। संसार लगने लगा आसार, निज गायक की सुधि आई। ये फीलिंग आनी चाहिए, निज गायक की सुधि आई। मोहे भावे न भैया तारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। ये जो दीक्षा ली है, ये दीक्षा वन में रहने के लिए नहीं ली है, ये दीक्षा जंगल में रहने के लिए नहीं ली है, ये दीक्षा तो अपने में रहने के लिए ली है। भाई साहब, हम सब इस दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर कुछ इन दृश्यों को देखते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, और जीवन बदलने के लिए परिणामों को बदलने का प्रयास करें। और परिणाम भी परिणाम बदलने के लिए नहीं, अभिप्राय बदलने के लिए परिणाम बदलें। और अभिप्राय भी और परिणाम भी जो बदलेंगे, वो परिणाम बदलने से नहीं बदलेंगे, पारिणामिक भाव के अवलंबन से बदलेंगे। हम सभी पारिणामिक भाव का अवलंबन लेते हुए अपने इस जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं